तो बच्चों कॉपी रीचेकिंग और तुम्हारे रिजल्ट को लेकर के बहुत तगड़ी अपडेट, बहुत तगड़ा गुड न्यूज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे। वैसे मैं फिर से तुम्हें याद दिला दूं या बता दूं कि भाई साहब मैं खुद तुम्हारी कॉपी चेकिंग कर रहा हूं क्लास 10th वालों की। तो कॉपी चेकिंग कैसी हो रही है मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, राइट। आज मैं नहीं गया हूं, बहुत तबियत खराब है। वैसे काफी लंबे समय से ही मेरा तबियत काफी ज्यादा गड़बड़ रहा और इस वजह से मैं बहुत सारी चीजें जो तुम लोगों के लिए करने वाला था वो नहीं कर पाया। खैर अभी उस बात को छोड़ देते हैं। लेकिन कॉपी चेकिंग कैसी हो रही है, ये अगर तुम कुछ अपडेट्स, सीरियस अपडेट्स चाहते हो, ठीक है, तो मैं वो तुमको दिखा भी सकता हूं, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में नहीं। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई तुम्हारे रिजल्ट को लेकर के, और तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर आप जवाब दे दो कि एलओसी जो है वो विंडो कब ओपन होने वाला है फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम, ठीक है, पैसे कितने लगेंगे, रिजल्ट कैसा हो रहा है, रिजल्ट कैसा बन रहा है। तो भैया पहले रिजल्ट से शुरुआत करते हैं। रिजल्ट बहुत कॉपी चेकिंग जबरदस्त हो रही है मेरे सेंटर की। मैं अगर बात करूं तो कॉपी चेकिंग मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनसे भी मैंने बात किया, और दूसरे सेंटर्स में भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे भी मैंने बात किया। तो अभी तक का अगर मैं क्लास 10 का कॉपी का बात करूं तो बहुत जबरदस्त कॉपी चेकिंग हो रहा है, बहुत शानदार है। मेरे सेंटर की बात करूं तो बहुत शानदार है, और अगर मेरे हाथों से कि मैं अगर बात करूं तो कोई फेल नहीं हुआ है, ठीक है। सब अच्छे खासे मार्क्स पा रहे हो, अच्छे खासे मार्क्स मतलब तुमको मिल रहे हैं। हाँ कुछ कॉपीज, एक दो कॉपीज हमें मिल रही है, मुझे भी मिली है, जिसमें कि यार थोड़ा सा इशू हो गया था कि क्या करें नहीं करें, कैसे पास करें। लेकिन चलो जहां जहां स्पेस बन सकता था वहां दे करके तुमको नंबर दे करके मैंने ऊपर उठा दिया, क्योंकि मैं किसी स्टूडेंट को जल्दी फेल नहीं करता अनलेस एंड अनटिल वो पूरा कॉपी खाली छोड़ दे। अगर कोई कॉपी खाली छोड़ देगा यार तब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। खैर अब यहां पर आते हैं, तुम्हारा रिजल्ट कब होने वाला है। तो देखो यार तुम्हारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जो ये अभी चल रहा है, इसका रिजल्ट तुम्हें भी पता है 15 से 20 अप्रैल के बीच में रिजल्ट आएगा, और जैसे ही आएगा वेरी सेम डे तुम देखोगे कि तुम्हारा एलओसी विंडो का जो विंडो जो है वो ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। 5 दिनों तक लगभग ये विंडो ओपन रहेगा, और जिसमें कि तुम्हें अपने सारे डिटेल्स, कौन सा सब्जेक्ट में तुम अपीयर होना चाहते हो फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम, वो सारा चीज बताया जाएगा। उसी में तुम्हें कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, वो सारा चीज तुमको डिटेल्स मिल जाएगा। और जो तुम्हारा सेकंड बोर्ड एग्जाम का तुम्हारा सवाल था, हालांकि ये सब सीबीएसई बता चुकी है, सेकंड बोर्ड एग्जाम 5 मई से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो सीबीएसई को जल्दी करना होगा, तो टाइम नहीं होगा। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम तुम भी अगर किसी सब्जेक्ट में अपीयर होने वाले हो या होना चाहते हो कि तुमको लग रहा है नहीं यार मेरे मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं उठेंगे, ठीक है, बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं देने वाला हूं, तो कमेंट्स में समय, इसलिए मैं बोलता हूं अपने सवाल लिखा करो यार, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, ठीक है, ताकि मैं कमेंट्स लिखोगे तो मैं जवाब भी दूंगा, और यहां से ज्यादा ऑथेंटिक कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहां पे एक बड़ा बात था कि सर सेकंड बोर्ड एग्जाम कैसा जाएगा, तो जबरदस्त जाएगा। 5 मई से शुरू होगा। हालांकि सीबीएसई ने सोचा था यार कि हम जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो सीबीएसई सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए जाएंगे ही नहीं, लेकिन सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है, और अगर किसी को चांस मिले तो वो क्यों नहीं लेगा, है ना। अगर तुम्हारे मान लो, मैं तो ये अभी चैलेंज कर दे रहा हूं, देखना मैंने देखा है हर सेशन में कॉपी चेकिंग मैं करता हूं, इसलिए मुझे मालूम है। मतलब जो बच्चे 70-75 भी नंबर लाते हैं ना, वो भी 2-3-4 नंबर को फाइट करने के लिए कॉपी रीचेकिंग को, मतलब कॉपी रीचेकिंग के लिए डाल देते थे, कॉपी चैलेंज कर देते थे, ठीक है। मतलब उस चीज को यूज करते थे जो उनको छूट मिला हुआ है सरकार की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से। तो अब सेकंड बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, तो कोई बच्चा क्यों नहीं जाना चाहेगा, वही बच्चा नहीं जाएगा जिसका बहुत जबरदस्त मार्क्स आया। खैर यहां पे हो गया तुम्हारा ये सारा सवाल का जवाब। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स लेते हैं जो तुम लोगों ने मेरे पास में कुछ सवाल उठाए हैं कि सर थोड़ा सा बता दो, तो मैं बताने के लिए भाई तैयार हूं। यहां पे देखो कुछ बच्चों ने लिखा है मुझे कि सर ओएमआर शीट में थोड़ा सा गलती हो गया है, आंसर शीट चेक होगा कि नहीं होगा क्लास 12th का। देखो यार अब ये तो फिंगर क्रॉस रखो कि भाई साहब सब कुछ ठीक हो तुम्हारे साथ में, क्योंकि ओएमआर शीट जो है उसको तो सही भरना पड़ता है। कई बच्चों ने मुझे ओएमआर शीट को लेकर के ये भी कमेंट किया, सर एक ही कॉलम में 2 बबल्स को मैंने कलर कर दिया, अब मैं क्या करूं। देखो अब अभी इसको पकड़ने का वक्त नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, उसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रे करो कि पार हो जाए, मैं भी प्रे करूंगा भाई तुम पार हो जाओ, लेकिन आगे के एग्जाम्स को फोकस करो, ठीक है। ओके तो ये था। अब यहां पे देखो, यहां पे एक बच्चे ने सवाल पूछा है, सर क्या अगर बच्चों के मार्क्स 60 आते हैं तो क्या उनको भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगी, क्योंकि कहीं चेकर ने ये ना सोचे कि इनके तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इनको क्यों ग्रेस मार्क्स देना है, तो ये तो पार्शियल होगा उन बच्चों के साथ में, राइट। बात बिल्कुल सही है। 60 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या उस बच्चे, पर्टिकुलर बच्चे को भी क्या ग्रेस मार्क्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर सीबीएसई का नॉर्म्स है, रूल्स है, देखो सीबीएसई का रूल्स क्या कहता है कि भाई अगर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, हार्ड बहुत टिपिकल क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया,
इस तरह की जितनी भी स्थितियां होती हैं या सेट पेपर में गड़बड़ी हो गई तो सीबीएसई सबको समान रूप से देखती है। तो ये बात ही करना बेकार है कि मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुम्हारे 70 भी आ रहे होते तब भी तुमको ग्रेस मार्क्स मिल जाता, क्योंकि क्वेश्चन में गलती है ना। अब क्वेश्चन को तुमने अटेम्प्ट किया है तो तुमको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो यहां ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पे एक बच्चे ने सब मुझे बोला है सर प्लीज क्लास 12 के ऊपर वीडियो बनाइए ना, मॉडरेशन और ग्रेस के ऊपर। भाई मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना क्लास 12 मॉडरेशन प्लस ग्रेस मार्क्स, मैं वीडियो बनाऊंगा और एकदम क्लैरिटी के साथ बनाऊंगा, ठीक है। ओके, अब यहां देखो कुछ और सवाल हैं। यहां पे एक बच्चा बोल रहा है सर प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आया, लेकिन सभी बच्चों को एक समान डिफिकल्टी का पेपर दो। कुछ रीजन के बच्चों का पेपर सीधा एनसीईआरटी से उठाया जाता है, कुछ बच्चों के जेईई टेक्स्ट बुक से। कृपया ये स्टॉप करे सीबीएसई, दिमाग छुपा के पेपर सेट करता है क्या सीबीएसई? यार देखो, क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं है। मैथ्स के पेपर की अगर हम बात करें तो बेसिक को स्टैंडर्ड से भी ऊपर बना दिया गया, स्टैंडर्ड को जेईई एडवांस के ऊपर रख दिया गया, इससे कोई इनकार नहीं है। सेट पेपर में गड़बड़ियां हुई, इससे भी कोई इनकार नहीं है। कैरम वाला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, कोई इनकार नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, कोई इनकार नहीं है। अब इतनी बड़ी गलतियां जो है वो नहीं होनी चाहिए जब आप सीबीएसई बोर्ड हो, ये बात तो मैं मानता हूं, ठीक है। तो सीबीएसई को भाई बच्चों का क्वेरी को ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, यहां पे एक बच्चा लिख रहा है सर प्लीज रिप्लाई मी, मुझे ऐसा लगता है मेरा सर क्या 40% मार्क्स में गवर्नमेंट स्कूल में पीसीएम मिलता है आफ्टर 10th में, सीबीएसई से हूं 10th में। ओके देखो बेटा, 40% में गवर्नमेंट स्कूल में पीसीएम, देखो तुमको पता है गवर्नमेंट स्कूल में ना ऊपर नीचे लेके चल जाता है, अंडर द टेबल की बात कर रहा हूं, चल जाता है। अगर तुम्हारे पास सोर्स पैरवी है तो चल जाएगा। वैसे अगर स्ट्रिक्टली चल गया तो 40% में मार्क्स में पीसीएम मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले पीसीएम वालों को रखा जाता है, देन उसके बाद में नीचे, ठीक है। तो पीसीएम वालों का जो एंट्रेंस मार्क्स जो लेता है वो थोड़ा सा ऊपर तो होता है, लेकिन फिर वही बात, अगर तुम्हारे पास सोर्स पैरवी है तो शायद तुम्हारा काम बन जाए। वो बात बाकी तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ओके, एक स्टूडेंट का है रिमार्क कि सर सेट 1 का एमसीक्यू बहुत लेंथी था। ये मैथ्स क्वेश्चन पेपर की बच्चा बात कर रहा है। कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस थे, बिल्कुल एमसीक्यूज जैसे थे, सारे सॉल्व करने वाले थे, फिर भी अटेम्प्ट किए, तो क्या एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने पे भी मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। आपने अटेम्प्ट किया है बच्चा तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे और रिजल्ट शानदार रहेगा। मैं तुमको अभी बता दे रहा हूं रिजल्ट शानदार रहेगा। आज मैं नहीं गया हूं, लेकिन कल मैं कॉपी चेकिंग पे जाऊंगा और वहां से मैं तुमको तगड़ी अपडेट दूंगा और लाइव अपडेट दूंगा। मतलब मैं वहां से ही तुमको बता दूंगा क्या क्या कल के डेट में हुआ, ठीक है। तो अभी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12th वालों तुम लोग को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से लाइक करो, शेयर करो और आलतू फालतू जगह मत रहो यार। दिन में 4-4 वीडियो डाल रहे हैं, तुमको ही पता है, ठीक है। और किस तरह से कॉपी हो रहा है वो भी तुमको पता है। बात बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। बने रहो मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।